सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें और वीडियो की जो कमेंट्स हैं इसमें जाके आप वालेकुम सलाम लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद मकसूद है और आज की ये वीडियो ख़ास तौर पे अपवर्क के रिलेटेड है और यहाँ पे हम देखेंगे कि अपवर्क के ऊपर हमने जॉब्स किस तरह से हंट करनी है और उनके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो ये अपडेट पढ़ लेते हैं। ज्वाइन फ्रीलांसर प्लस टू स्टार्ट ईच मंथ fresh with 80 connects you will get a lot of other perks too। ठीक है जी, ये नए नए फीचर आ रहे हैं। पहले ये होता था कि अपवर्क के ऊपर पहले $500 तक आपकी डिडक्शन होती थी 20%। उसके बाद 500 के बाद से लेके $10,000 तक आपकी डिडक्शन होती थी 10% और $10,000 से ऊपर जाके डिडक्शन हो जाती थी 5%। अब उन्होंने फ्लैट 10% कर दिया है जो कि आई थिंक 3 मई से ये जो है वो एप्लीकेबल होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं 5% के ऊपर, वो कॉन्ट्रैक्ट 2023 के अंदर 5% पे रहेंगे। 2024 में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 10% पे आ जाएंगे, यानी कि उनकी डिडक्शन बढ़ जाएगी। उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा है जिन लोगों के छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उनकी 20% डिडक्शन हो रही होती थी, अब वो 10% हो जाएगी। तो $100 में से पहले 20 चले जाते थे, अब 10 जाया करेंगे। उन लोगों के लिए थोड़ा सा मसला है जिनके पास लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, 50-60 हज़ार या लाख लाख डॉलर एक क्लाइंट अर्न करते हैं, तो लेकिन कोई मसला नहीं है, आपकी प्रोफाइल तो बिल्ड हो रही है। ये जो चीज़ है ये भी 31 मार्च से है। अनलॉक 6 न्यू फीचर्स, तो ये जनाब नई चीज़ है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आज की वीडियो है कि हम जॉब को हंट कैसे करेंगे और उस जॉब के ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे, इफेक्टिव कवर लेटर कैसे लिखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है, आपने कैटेगरीज में जाके ना अपनी कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है। बेस्ट कैटेगरीज आपने लेनी है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर आप डेटा डिज़ाइन एंड विजुअलाइजेशन पे काम कर सकते हैं तो सिर्फ यही सिलेक्ट करें। अगर आप ईटीएल पे काम कर सकते हैं तो वो सिलेक्ट करें। रिपोर्टिंग पे जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अक्सर आप स्क्रॉल करके देखते रहें कि न्यू जॉब्स कौन सी आ रही हैं। कोचिंग, ट्रेनिंग, गूगल डेटा स्टूडियो, परफेक्ट जॉब आई है हमारी इसी जो क्या कहते हैं जो जिसके ऊपर हम काम कर चुके हैं उसके रेलेवेंट। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूं फिलहाल सेव। और ये जॉब कब आई है? 50 मिनट्स अगो आई है। तो आपने एक दिन पुरानी जॉब तो भूल जानी है, लेकिन आपने जॉब कैसे सर्च करनी है ये तो मैंने मोस्ट रिसेंट में देखा, तो मुझे ये एक जॉब नजर आई तो इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा। लेकिन आपने जॉब सर्च कैसे करनी है, ये देखें, ये सर्च का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये न्यू विंडो आ जाएगी। काम क्या कर सकते हैं आप? जी, मैं काम कर सकता हूं डेटा स्टूडियो का। डेटा स्टूडियो लिखें यहां पे और उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करना शुरू कर दें। कुछ फिल्टर्स हैं जो कि परमानेंट जॉब के लिए हैं, कुछ फिल्टर्स होते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। एंट्री लेवल की भी हैं, इंटरमीडिएट भी हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं। ये तीनों तरह की हैं, आपने तीनों के ऊपर काम कर सकते हैं। एक्सपर्ट हैं आप, पैसों के ऊपर अभी आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपने ये दो फिल्टर जरूर ऑन कर लेने हैं, लेस देन 5 और 5 to 10। ये दो जरूर ऑन कर लेने हैं क्योंकि यहां पर आपकी सुनवाई होने के चांसेस बहुत कम है। पेमेंट वेरीफाइड एक और फिल्टर लगाया है। जो अनवेरीफाइड पेमेंट क्या है उनको उड़ा दें, वो नहीं चाहिए, उनके ऊपर आपने कभी भी जो है अप्लाई नहीं करना। और इसी तरह से ये जब आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ढूंढ रहे होंगे तो आपने मोर देन 6 मंथ के ऊपर जाना है। और पार्ट टाइम करना है तो लेस देन 30 आवर्स अ वीक है, और फुल टाइम करना है तो मोर देन 30 आवर्स अ वीक है। कनेक्ट्स कितने लगेंगे? कनेक्ट्स क्या चीज है ये ज़हन में रखिएगा। कनेक्ट्स एक करेंसी है, एक पैसा है जो कि अपवर्क के पास आपका पड़ा होता है। ये पैसा लगा के आप बिड कर रहे होते हैं। अब वो 6 कनेक्ट्स का कर रहे हैं, 4 का कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं, तो ये पैसा लगा के आप इसके ऊपर जो है वो बिड करते हैं। उसके बाद जब आपने ये सारी फिल्टर्स अप्लाई कर लिए तो आपके पास ये आ गई जॉब्स। अब जॉब में क्या चीजें आपके देखने की होती हैं खास तौर पे? अच्छा, ये है न्यू क्लाइंट, तो यहां पर इसने 5 जॉब पोस्ट की हैं और 5 की 5 ओपन है और इसका हायरिंग रेट 0% है। ये न्यू क्लाइंट है इसलिए इसका हायरिंग रेट 0% है। अगर किसी का हायरिंग रेट 0% से ज्यादा आ रहा है और 60% से कम आ रहा है तो आपने उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना। ये थंब रूल बना लें, 60% एंड अबव के ऊपर आपने अप्लाई करना है, इससे कम वाले पे अप्लाई नहीं करना। दूसरी चीज, अच्छा, एक मैं ऐसी जॉब लेता हूं जिसने ऑलरेडी स्पेंड किया हुआ है, ये इसको ले लेते हैं। ये अभी जिसकी हम बात भी कर रहे थे, 100% हायर रेट है जी। 3 जॉब इसने पोस्ट की हैं, हर एक जॉब के लिए हायर किया, परफेक्ट जॉब है टू अप्लाई। उसके बाद इसका फीडबैक चेक जरूर किया करें। अगर किसी ने कंप्लीट किया है तो इस क्लाइंट को फीडबैक क्या दिया उसने। अगर यहां पर फीडबैक नेगेटिव आ रहे हैं
छोड़ दें, मत अप्लाई करें उस जॉब के लिए। अगर फीडबैक अच्छा आ रहा है तो तभी आपने अप्लाई करना है। अगर आप नेगेटिव फीडबैक वाले बंदे को भी अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोफाइल भी खराब करने के चांसेस हैं। तो लालच में नहीं आना, आपने क्लाइंट बड़े ध्यान से ढूंढना है। अच्छा, उसके बाद ये देखें यहां पर ना इसने इनवाइट सेंड किए हुए हैं, 8 इनवाइट सेंड किए हैं, 2 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया हुआ है, सॉरी एक ने, 2 लोग इंटरव्यूइंग में है, क्योंकि अप्लाई थोड़े लोगों ने किया है। अप्लाई कैसे करना है जी, आप यहां से पकड़ें इसे, ये सारा, और इसको ले जाएं चैट जीपीटी में। मैं आपको किसी भी जगह पे जाके मैनुअल काम का नहीं कहूंगा। न्यू चैट ओपन करें, राइट अपवर्क प्रपोजल, फॉर, ये लें और इसको रन कर दें। अब देखते हैं, डियर डेविड से उसने स्टार्ट किया, उसको पता है बंदे का नाम डेविड है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें उसने आपके लिए लिख दी हैं। फिर भी सबमिट करने से पहले आपने इसको एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लेना है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि अब डेविड को चाहिए ट्रेनिंग, तो इस ट्रेनिंग की, अब मेरे पास यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ हैं, वो डाल सकते हैं, डेटा स्टूडियो के डैशबोर्ड्स आप डाल सकते हैं। तो ये आप यहाँ से कॉपी करें और डेविड साहब के पास अप्लाई करने पहुंच जाएं। 4 कनेक्ट्स लगेंगे आपके, 23 अवेलेबल हैं, 4 इसमें से अभी के अभी जो है वो आपके उड़ जाएंगे। जितनी रिसेंटली आप अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा आपके हायरिंग चांस हैं। अब मेरा वो कह रहा है जी $50 to $100 चाहिए, मेरा प्रोफाइल रेट 49.99 है। मैं कभी भी अपनी प्रोफाइल रेट से ऊपर बिड नहीं करता। अगर मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो मैं अपनी प्रोफाइल का रेट अप करता हूँ। तो आपने जनाब ये कवर लेटर यहाँ पे लिखा और इसमें यहाँ पे आपने लिख दिया आबिद एम। अब ज़रा इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि इसमें लिखा क्या है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन योर जॉब पोस्टिंग दिस दिस दिस, और आई अंडरस्टैंड दैट यू आर currently facing challenges in copying matrix you created। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो कि उसने अपनी प्रॉब्लम लिखी हुई है। कवर लेटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने खुद लिखना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये बेस्ट वे है। आई हैव एक्सटेंसिव नॉलेज ऑन दिस, ये वो। और यहाँ पर ना आपने एक सैंपल रिपोर्ट्स आई क्रिएटेड, ये जरूर आपने दे देना है। अब ये आपने कहाँ से लेना है जी, ये आपने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ है, आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स रखी हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट मत करें। उन सारी रिपोर्ट्स के अंदर कोई भी बंदा आना चाहे तो इजीली आ जाए। अच्छा, अब मैं सबसे पहले ये ले लेता हूँ, फिर ये ले लेता हूँ, और आई थिंक एक और हम अभी बात कर रहे थे फाइनल प्रोजेक्ट की, ये ले लेते हैं। इसके अलावा ये पाम टीवी का एक डैशबोर्ड मैंने बनाया था। ये 5 रिपोर्ट्स हम ले लेते हैं और इनके ऊपर, सॉरी, इनके ऊपर जाके हम इनका लिंक शेयर कर देते हैं। यहाँ पे एक, ये दूसरी आ गई, और ये आई थिंक थर्ड है, इसको भी ऐड कर लेते हैं, और ये लास्ट फोर्थ है। अब ये डेविड को हमने कवर लेटर भी लिख दिया, सब कुछ कर दिया। अगर आपने फर्स्ट प्लेस पे लेके जाना है तो आपको क्या सेट करना पड़ेगा, अभी चूंकि इतने लोग ही नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। लेकिन अगर आप बिड को सेट करते हैं ना फर्स्ट प्लेस के लिए, और उसके लिए आप कनेक्ट्स जो है वो स्पेंड करते हैं, तो आपकी बिड टॉप पे आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे लोग अप्लाई करते जाएंगे तो ये वाली जो रेशो है ये इंक्रीज होती जाती है। अच्छा, ये तो चीज़ थी कि मैंने एक जॉब आई उसके लिए अप्लाई कर दिया, आपके सामने मैंने कवर लेटर भी लिखा। लेकिन कवर लेटर की इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप कवर लेटर लिखेंगे, इसी को हम डिलीट, जब भी आप कवर लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले आपने ग्रीटिंग जरूर रखनी है। ग्रीटिंग में आप डियर भी यूज कर सकते हैं, हाई भी यूज कर सकते हैं, हेलो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपने क्लाइंट का नाम भी यूज करना है। जैसे मैंने डियर डेविड किया था, अब डियर डेविड में तो लकीली उसका नाम लिखा हुआ था उस जॉब पोस्टिंग के अंदर। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जॉब पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस बंदे ने $2000 स्पेंड किए हुए हैं, हायरिंग रेट 29% है, आप लोग डेफिनेटली इसके ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, मुझे अब भरोसा है आप लोगों के ऊपर। लेकिन
अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि इस क्लाइंट का नाम क्या है, तो आपको इसके रिव्यूज में जाना पड़ेगा। ये जो लोगों ने इसको रिव्यू दिए हुए हैं, इनके ऊपर जाना पड़ेगा। अब देखें, इस बंदे का रिव्यू इसने बुरा दिया है, लेकिन यहां पर अच्छे रिव्यू हैं। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम इसके अंदर था, प्रॉब्लम क्लाइंट के अंदर नहीं है। जहां पर फॉर ऑल ऑफ योर कॉपरेशन दिस टाइम, अब ढूंढते जाएं, कहीं पे आपको इसका नाम मिल जाएगा। अगर ये देखें, याओ इज अ ग्रेट, तो ये इसका नाम है। फिर ये देखें, ये इस क्लाइंट का नाम है। तो आपने यहां से इसका नाम ले लेना है, इसके प्रीवियस रिव्यूज से। एक तो रिव्यूज आपने देख लिए कि यार इस बंदे के बारे में लोग क्या कहते हैं, और दूसरा साथ ही आपने उन्हीं क्या हम कह सकते हैं, रिव्यूज में से इसका नाम भी निकाल ली। तो दूसरी चीज आपने ले लिया, ग्रीटिंग के साथ उसका नाम, डियर जो भी है, YEO, या मैं भूल गया हूं यार क्या था, बुढ़े हो गए हैं। अच्छा, ये लिखने के बाद उसके बाद आपने इसको रियलाइज कराना है कि आपने जॉब रीड की है। आई एम एक्साइटेड टू अप्लाई फॉर जॉब, जॉब का टाइटल जरूर लिख दिया करें। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही, क्योंकि पहली 2 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये क्लाइंट के पास विदाउट क्लिकिंग ऑन सी मोर ये डिस्प्ले हो रही होती हैं, तो वो स्क्रॉल करते करते इसको रीड कर सकता है। तो आपने उसमें उसको बताना है कि उसको चाहिए क्या। पहली चीज ये है कि आपने जॉब रीड कर ली, उसके लिए आपने कहा जी कि आई एम एक्साइटेड टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, जॉब का टाइटल लिख दिया। फिर उसके बाद लिखा वेयर यू आर लुकिंग फॉर दिस दिस दिस। दूसरी चीज आपने बता दिया कि उसको क्या चाहिए। तीसरी चीज आपने ये बतानी है कि आप वो कैसे करोगे। वो अक्सर लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, आई का ज्यादा यूज नहीं करना। भाई यहां पर आई ही ज्यादा यूज करना है, यहां पर वी नहीं यूज करना, यू नहीं यूज करना ज्यादा। यू उसने नहीं काम करना, काम मैंने करना है, आपने करना है, आई ने करना है काम, वी ने नहीं करना। एजेंसी नहीं बैठी हुई, एक बंदा बैठा हुआ है। तो आपने अपना बताना है कि आप ये काम कैसे करोगे, वो आपने उसको लिख के दे दिया। अब जैसे हम अभी रिसेंटली हमने जो कवर लेटर लिखा है उसी को देख लेते हैं। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन जॉब, ये देखें, ये जॉब का टाइटल आ गया। आई अंडरस्टैंड दैट यू आर करंटली फेसिंग, ये उसकी प्रॉब्लम आ गई, यहां पे ये देखें। और उसके बाद ये आप क्या कर सकते हैं, ये वो आ गया। तो ये 3 चीजें आपने यहां पर कवर कर दी। उसके बाद आपका पास्ट एक्सपीरियंस आ जाता है। आपने अपना पास्ट एक्सपीरियंस क्या क्या किया हुआ है, किस किस क्लाइंट के लिए किया हुआ है। अगर कोई बहुत अच्छा आपके पास सेट ऑफ एग्जांपल है जहां पे आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया, और डेफिनेटली होना चाहिए, नहीं भी किया तब भी बना लें, तो वो भी आपने उसमें ऐड करना है। फिर आपने ये चीज जरूर करनी है कि जनाब मैं अवेलेबल हूं, आप कभी भी मुझे पिंग करो, मैं उसी वक्त आपके पास कॉल के लिए आने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी किसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। क्लाइंट को कॉन्फिडेंस आता है कि ये बंदा रेडी है, बैठा हुआ है, अवेलेबल है। आपने अपनी अवेलेबिलिटी 100% शो करनी है। तो आपने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया, अपनी एक्सपर्टीज लिख दी। एक होता है हम उसको क्या कहते हैं, कॉल टू एक्शन। एक सवाल करें उससे अपने डेटा के रेलेवेंट। एक तो आप बता रहे हैं ना कि मैं अवेलेबल हूं जनाब, आए मुझसे बात करें, एक आप क्वेश्चन लिख सकते हैं अपने उसके रिलेटेड, ऐसा सवाल जिसको आप समझते हैं कि क्लाइंट पढ़ते ही उस मजबूर हो जाएगा आपको एक दफा रिस्पॉन्स करने के लिए। जब एक दफा रिस्पॉन्स कर देगा तो फिर अब आपके ऊपर आ जाती है कि आपने किस तरह से उसकी जॉब को विन करना है। तो आपने जनाब उसको कॉल पे ले लिया, कॉल पे लेने के बाद आपने या उसको कॉल ऑफ एक्शन आप कर लिया। फिर एंड पे आपने बेस्ट रिगार्ड्स, थैंक्स, थैंक यू, इस तरह के वर्ड्स यूज करना है, और अपना नाम जरूर लिखना है, सिग्नेचर जरूर डालने हैं। ना ही अपना ईमेल आईडी यूज करना है, ना ही अपना मोबाइल नंबर यूज करना है। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी जिससे अपवर्क या फाइवर आपकी प्रोफाइल बैन कर दे। ये कभी भी गलती नहीं करनी है आपने। अच्छा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अपवर्क फाइवर के ऊपर, यस, अच्छा, जैसे हमने लास्ट सेशन में, आई थिंक कल के सेशन में हमने गिग के ऊपर बात की थी कि आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल बनाते हैं, और उससे पहले हम अपवर्क के ऊपर भी बात कर चुके थे। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल का एसईओ मैटर नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे मैटर करता है। पावर BI सर्विसेज ऑन अपवर्क,
सर लोग इस तरह से सर्च करते हैं, लोग पावर बीआई सर्विसेज के नाम से सर्च करते हैं। अपवर्क क्या करता है? अपवर्क आपको बेस्ट फ्रीलांसर्स जो है वो ढूंढ के देता है, हायर द बेस्ट माइक्रोसॉफ्ट। अब ये आपके कीवर्ड्स की बेस के ऊपर आ गए हैं, ये हैं वो बेस्ट लोग जो कि इस नीश के या इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये देखें, ये लड़का आपके कंट्री का है, और ये देखें, तो आपको एसईओ डेफिनेटली मैटर करता है। आपने वो लाजमी कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। ये जो सीजनल फ्रीलांसर्स होते हैं ना, जो आते हैं 4 दिन लगाते हैं और भाग जाते हैं, उनकी बातों में नहीं आना। वापस चलते हैं। अच्छा, अब आपने ये सारा कुछ कर लिया, गूगल पे जाएं और यहाँ पे लिखें अपवर्क टाइम ट्रैकर, और ये एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये कुछ यूं आपको नजर आएगी। जितने भी आवरली प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने यहीं से ट्रैक करने हैं। आपने वो प्रोजेक्ट चूज किया, चूज करने के बाद उसको जितने भी घंटे आपको अलाउ करता है क्लाइंट, उसके ऊपर काम किया और ट्रैक किया। फिक्स्ड जॉब को ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आवरली को ज़रूरत होती है। जब तक ट्रैक नहीं करेंगे पैसे नहीं बनेंगे आपके। ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। आई होप कि आपको जॉब हंटिंग खास तौर पे उसके बारे में अंदाज़ा हो गया होगा ये क्या चीज़ है। यहाँ पर देखें, हमारे पास 4 कनेक्ट्स हमारे जो हैं यहाँ से जा चुके हैं, और सबमिटेड प्रपोजल 3 हो गए हैं। एक्टिव कैंडिडेट 29 है। 29 वो लोग हैं जिनको मैंने अप्लाई किया और उन लोगों ने मेरे साथ कम्युनिकेशन की, और उनमें से अगर मैं आपको रिपोर्ट ओवरव्यू दिखाऊं तो ये वो लोग हैं जो अदर देन दीज 29 हैं जिन्होंने मुझसे काम लेना शुरू कर दिया। तो इसी तरह डेफिनेटली इंशाल्लाह आप भी जाएंगे। रेट्स कम रखिएगा स्टार्ट में, $10 करने की ज़रूरत नहीं है, $15 से $20 रखें अपनी प्रोफाइल का रेट, इससे ऊपर मत जाएं। स्टार्ट में जाके आपने छक्के नहीं मारने, आपने एक कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं इसमें कि कंबल के अंदर रहना है, या किस तरह से है? मुझे भी शहबाज शरीफ साहब की तरह जो है ना मसालें उल्टी याद होती हैं, सही याद नहीं हो रही होती। तो खैर, आपने अपनी एक लिमिट में रहते हुए अपना रेट सेट करना है प्रोफाइल का, 100% प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। और मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं अब प्रोफाइल के ऊपर भी कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। सॉरी, माई स्टैट्स नहीं चाहिए थे, माई प्रोफाइल चाहिए। ये जी, अच्छा यहाँ पे देखें आप, पहली चीज़ ये है कि ये ब्लू टिक आपकी उस वक्त लगेगी जब आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, तो ये आपकी प्रोफाइल वेरीफाई करेंगे। ये टिक्स जरूर यूज़ करें, कहीं से भी कॉपी कर लें, ये टिक्स जरूर यूज़ करें। इसमें आप क्या बता रहे हैं जी, कितने घंटे काम किया है, 14 साल से आप काम कर रहे हैं, 60 कंपनीज के साथ काम किया, ये चीज़ें आप यहाँ पे बता रहे हैं। क्या क्या कर सकते हैं वो अपने नीचे दिया हुआ है। वीडियो ज़रूर ऐड करें। ये मेरी अगर वीडियो आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि मेरी शक्ल नज़र आ रही हो, मेरी आवाज़ नज़र आ रही हो। यहाँ पर मेरा काम नज़र आएगा। ये मैं ज़रा खामोश होता हूँ, आप सुन लें इसको। ये फीडबैक है क्लाइंट का, वो जो 5 स्टार फीडबैक्स हैं, ये उसकी रिपोर्ट है। तो ये वीडियो आपकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कंसल्टेंसी शायद आप अभी ओपन ना कर सकें, ये ज़रूर ओपन कीजिएगा। कंसल्टेंसी का रेट जो है वो ये अच्छा खासा हाई रखना होता है, अदरवाइज लोग आपके पास आएंगे 5, 10, $20 में आपसे काम करवाने के लिए। तो कंसल्टेंसी रेट अच्छा रखिएगा। ये वर्क हिस्ट्री आपकी तब बनेगी जब आप काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन इससे नीचे चले जाएं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये पोर्टफोलियोज़ हैं, ये आपके ज़रूर होने चाहिए। अब ये वाला डैशबोर्ड मैंने भी आई थिंक यूज़ कर लिया है, एजाज साहब ने भी यूज़ कर लिया, नुमान ने भी डेफिनेटली यूज़ किया होगा। तो ये आपने इस तरह से आपने पोर्टफोलियो बनाना है। ये मेरा स्टार्टिंग का पोर्टफोलियो था, एक्सेल के डैशबोर्ड में बनाया करता था। 15 स्किल्स आपके पूरे इसके अंदर होने चाहिए। प्रोजेक्ट्स जरूर बनाएं। ये इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिसेंटली मुझे आज सुबह ही एक मैसेज आया था, एक रिक्वेस्ट आई थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई थिंक ये वाला नहीं है, उस ये तो चैट जीपीटी वाला था। ये देखें, अब वो बंदा गया तहीम नवाज, यूके में, और उसने ये प्रोजेक्ट देखा। उसने कहा जी कि मुझे इसके ऊपर ये चीज़ें करवानी हैं डेटा स्टूडियो के ऊपर। और कहाँ पे उसने किया ये?
मैं अब जरा ओपन करके दिखाता हूँ अपना वो प्रोजेक्ट जहाँ से जाके ये बंदा मेरे तक अब पहुंचा है। ये वो प्रोजेक्ट है जी। अ, मेरे ख्याल में 2 साल पहले ही मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था। और ये सारी इसकी ये उसी तरह से जैसे आपने अभी गिग बनाई थी। सिर्फ इसमें जो लोग फंस जाते हैं ना, ये इसका जो साइज है, ये यूट्यूब थंबनेल वाला नहीं है। ये ऑलमोस्ट स्क्वायर थंबनेल होता है। तो आपको ये साइज थोड़ा सा इसका जो है ना, ये हर्डल होता है आपकी प्रोजेक्ट को अप्रूव करने में। बाकी चीज़ें देखें, इसमें मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगाए हुए हैं। अ, ये बहुत पुराने स्क्रीनशॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें। ये तब की बात है, मेरे ख्याल में 2020 के अंदर मैं ट्रेनिंग्स देता था बड़ा एक्टिवली, तो तब के मैंने ये यहाँ पे अपडेट किए हैं। उसके बाद ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ी और ना ही मैं इस तरफ गया, लेकिन आपको ये ज़रूर करना है। अब आगे चलते हैं ज़रा प्रोफाइल की बाकी चीज़ों की तरफ। टेस्टिमोनियल्स ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। टेस्टिमोनियल्स लेने के लिए आप लोग आपस में ही एक दूसरे को दे सकते हैं। उसके लिए लिंक्डइन की प्रोफाइल होनी ज़रूरी है, और प्लस आपके पास एक ईमेल आईडी होनी ज़रूरी है जिसकी टेस्टिमोनियल्स ले रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक टेस्टिमोनियल्स ऐड किया हुआ है। ये देखें, ये सारा लिखा मैंने खुद ही, लिख के खुद ही अपना टेस्टिमोनियल्स में ऐड किया, और ये यहाँ पे ऐड हो गया। ये कुछ मैंने रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन वो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ऐसे तो लोग थोड़ी आपको रिप्लाई करेंगे। तो टेस्टिमोनियल्स आप लें एक दूसरे से, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वो आपका फीडबैक है जो कि आपके उन क्लाइंट्स की तरफ से है जिनके साथ आपने अपवर्क के अलावा काम किया हुआ है। वो फाइवर पे किया हुआ है या वो आपने डायरेक्ट किसी के साथ काम किया हुआ है किसी कंपनी के अंदर रहते हुए, तो ये अच्छे फीडबैक यहाँ पे ज़रूर ऐड करें। अच्छा कवर लेटर लिखें, अच्छी तरह से जॉब हंट करें, अप्लाई करें। एक चीज़ खास तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको इनवाइट आएगा तो आपने एज सून एज पॉसिबल उसको रिस्पॉन्स करना है। अगर आपने 10 मिनट भी लेट कर दिया तो आपकी जगह पे कोई दूसरा बंदा हायर हो चुका होगा। जैसे ही इनवाइट आए फौरी तौर पे अप्लाई करें, आपके हायरिंग चांसेस 99.9% है। आपने अप्लाई किया 1 घंटे के बाद, आपका 0% चांस है कि आप हायर होंगे उस जॉब के लिए। यह भी आपने ज़हन में रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।